हेलो फ्रेंड्स, सीएमएसीएस संगीत सौरभ दिस साइड। कैसे हैं आप सब? होपफुली फ्रेंड्स आप सभी अच्छे ही होंगे। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की वैकेंसी को और देखते हैं कौन सी वैकेंसी आई हुई है। तो फ्रेंड्स वैकेंसी आई हुई है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी यानी नाफरा की तरफ से। और फ्रेंड्स इसमें ज्वाइन करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात देख लें जो इन्होंने अपने रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में मेंशन किया है। तो इन्होंने बोला है कि ये एक एक्सेप्शनल करियर अपॉर्चुनिटी है चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए या फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के लिए। क्योंकि अगर यहाँ पे जॉइन करते हो तो उन्होंने मेंशन किया है कि आपको ज़बरदस्त एक्सपोज़र मिलेगी आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में या फिर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में या फिर ये ब्यूरोक्रेसी वगैरह में कि आपको कैसे ये सारी चीज़ इश्यू होती है, इम्प्लीमेंट होती है। ये सारी चीज़ का आपको एक बिल्कुल एक ब्रीफ इनसाइट मिलेगा। तो ये फ्रेंड्स इन्होंने बताया है कि सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या कॉस्ट अकाउंटेंट अगर आप एलिजिबल हो तो इन्होंने बोला है कि आपको इसमें जॉइन करनी चाहिए। आइए इसमें देखते हैं इन्होंने अब फर्दर डिटेल क्या किया है। तो इन्होंने बोला है कि वैकेंसी का नाम है आपका यंग प्रोफेशनल सीए सीएमए। टोटल नंबर ऑफ पोजीशन इसमें 8 है। अपर एज लिमिट इसमें 32 इयर्स की रखी गई है। हालाँकि फ्रेंड्स मैं फिर मेंशन कर दूँ कि अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से अगर बिलॉन्ग करोगे तो जैसे आप ओबीसी नॉन क्रिमिनल से बिलॉन्ग करोगे तो आपको 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मतलब 35 के हो तो भी आप अप्लाई कर पाओगे। एसटी एससी से बिलॉन्ग करोगे तो 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मतलब कि अगर आप 37 ईयर्स के हो तो भी आप अप्लाई कर पाओगे। लाइकवाइज़ अगर आप पीडब्ल्यूडी से होगे तो 10 इयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। 42 इयर्स के भी आप होगे तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। जहाँ तक एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सवाल है फ्रेंड्स तो उन्होंने बता रखा है कि यू शुड बी आइदर चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। और इसके साथ ही उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस की भी बातें की है फ्रेंड्स। तो एक्सपीरियंस में उन्होंने बताया कि आपके पास 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होनी चाहिए। इस चीज़ में तो उन्होंने बोला है कि आप एंगेजमेंट टीम ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट अगर आपने इसका स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑडिट ऑफ कंपनी किया है या फिर आपके पास एक्सपीरियंस है फाइनेंस एंड अकाउंट्स फंक्शन ऑफ सच कंपनी, तो अगर आपने वो भी किया तो भी आप एलिजिबल हो। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, इंड एस के नॉलेज होने चाहिए या फिर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हो गई, कंपनीज एक्ट, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल वगैरह। तो इन सारी चीज़ों की अगर आपके पास नॉलेज है इन दैट केस 1 साल की पोस्ट क्वालिफिकेशन इन दैट केस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इट। या फिर उन्होंने बोला है कि आपके पास अगर एक्सपीरियंस अगर आपके पास इक्विटी एनालिसिस का है, क्रेडिट अप्रेज़ल का है, प्रोजेक्ट अप्रेज़ल्स का है, बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह का है या फिर रेटिंग एजेंसीज़ की है या फिर किसी रेगुलेटरी बॉडी में अगर आपके पास अगर एक्सपीरियंस अगर है, तो भी आप इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। जहाँ तक रेम्युनरेशन का सवाल है फ्रेंड्स, तो रेम्युनरेशन इन्होंने रुपीज़ 70,000 पर मंथ बताया है। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको फ्रेंड ये बता दूँ कि ये वैकेंसी जो फ्रेंड आई हुई है, ये वैकेंसी जो है ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है। मतलब ये वैकेंसी जो है ये परमानेंट नहीं है, तो ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट चीज़ आप ध्यान में रखें, ये परमानेंट जॉब नहीं है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे आपकी ये जॉब है। और जहाँ तक आपके सिलेक्शन प्रोसेस का सवाल है फ्रेंड्स, तो उन्होंने बता रखा है कि सिलेक्शन आपकी आइदर रिटन टेस्ट के थ्रू से की जाएगी या फिर इंटरव्यू के थ्रू की जाएगी या फिर बोथ के थ्रू की जाएगी। तो जैसे भी इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा, ये लोग आपको आपको इंटीमेट कर लेंगे। आपके जो आपने जो ईमेल आईडी वगैरह आपने जो भरा होगा एट द टाइम ऑफ फाइलिंग या फिर एप्लीकेशन, तो उसमें ये आपको इन्फॉर्म कर देंगे। और जहाँ तक आप एक इम्पोर्टेंट बात बताया कि देखिए 70,000 रुपीज़ पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी, रेम्युनरेशन मिलेगा। लेकिन उन्होंने बताया कि अगर आपके जैसे आप सेकंड ईयर पे आप जाते हो या थर्ड ईयर पे आते हो, तो उन्होंने एक फ़ॉर्मूला बता रखा है कि आपके रेम्युनरेशन को कैसे इंक्रीज़ की जाएगी। हालाँकि इस ये जो फ़ॉर्मूला इन्होंने बताया है, ये बहुत ही मतलब पर्सनली मेरे को बहुत खराब लगा कि ये फ़ॉर्मूला एक्चुअली में अच्छा नहीं है। क्योंकि इन्होंने देखिए इन्होंने क्या मेंशन किया है, इन्होंने बोला है कि अगर सिर्फ़ फर्स्ट ईयर अगर आपने सिर्फ़ अगर रूटीन वर्क परफ़ॉर्म किया तो एनहांसमेंट रेम्युनरेशन निल। तो मेरे को ये बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि आप बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, आपने 1 साल काम किया, कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन वगैरह में 3% का मिनिमम आपकी एनुअल हाइक ज़रूर लगती है। बट यहाँ पे इन्होंने बोला कि आपने रूटीन काम करोगे तो आपको कोई सैलरी हाइक नहीं मिलेगी। हालाँकि इन्होंने बोला कि आपका अगर कुछ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन अगर आप करते हो तो अप टू 5% ऑफ रेम्युनरेशन आपको दी जा सकती है। और इन्होंने बोला कि कुछ अगर आपने एक्सेप्शनल काम अगर किया है, मान लीजिए अपने फर्स्ट ईयर में, तो उस केस में इन्होंने बोला है कि आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल लेके आपसे जो है आपकी रेम्युनरेशन जो है उससे भी ज़्यादा की जा सकती है। और जहाँ तक पोस्टिंग का सवाल है तो उन्होंने बता रखा है कि नॉर्मली आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग दिल्ली में होती है, तो वहीं पे आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग की जाएगी। और फ्रेंड्स जहाँ तक एप्लीकेशन का सवाल है तो उन्होंने बता रखा है कि इन्होंने ईमेल आईडी दे रखा है। इस ईमेल आईडी पर जाके फ्रेंड्स आप लोग इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोग अपने मेल कर सकते हो admin@nafra.gov.in। फ्रेंड्स मैंने इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ से डाउनलोड करके आप इसमें अपनी एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हो। फ्रेंड्स अगर पर्सनल लेवल पे अगर आप मुझसे अगर पूछोगे तो मैं ये बोलूँगा कि ये एक एवरेज वैकेंसी है। क्योंकि ये वैकेंसी अगर परमानेंट बेसिस पर अगर होती तो फिर मैं बोल सकता था कि ये वैकेंसी काफ़ी अच्छी वैकेंसी थी। लेकिन चूँकि ये आपके कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है तो मुझे एक तो ये चीज़ बुरी लगी। दूसरी बात मुझे इस चीज़ में बुरी इसमें ये लगी कि उन्होंने बोला कि सैलरी आपकी हाइक जो होगी उन्होंने बिल्कुल इवैल्यूएशन का उन्होंने फ़ॉर्मूला बता दिया। हो सकता है कि आपका शायद शायद सैलरी हाइक ना भी हो।
ये फ़ॉर्मूला क्या है, ये तो डिपेंड करता है आपके बॉस के ऊपर, आपके एचओडी के ऊपर, आपके रिपोर्टिंग अथॉरिटी के ऊपर कि उन्हें आपका परफ़ॉर्मेंस कैसा है, आपका अप्रेज़ल कैसा किया, कैसा उन्हें समझ आया। तो ये 2 चीज़ नेगेटिव हो गई। पॉज़िटिव की बात की जाए तो ये बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है कि आपको डायरेक्ट नाफ़्रा में काम करने का मौका मिल रहा है। डायरेक्ट कैसे आपके जो स्टैंडर्ड्स इश्यू होते हैं, क्या प्रोसेस होता है, आप देखोगे कि बैक ऑफ द जो इंस्टीट्यूशन उसमें क्या ये सारी चीज़ होती है, वो सारी चीज़ का आपको इनसाइट मिलने वाला है, तो ये काफ़ी इस हिसाब से पॉज़िटिव है। ओवरऑल मैं फ्रेंड्स आपको बोलूँगा कि आप अपनी कंडीशन को आप देख लो, अगर आप इसमें एलिजिबल हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन ये केस वैरी करेगा। इन्हीं के लिए ₹70,000 रेम्युनरेशन या फिर ये सारी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब वगैरह शायद बहुत ज़्यादा उन्हें इंस्पायर ना करे, बट किन्हीं के लिए बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। बट ओवरऑल आप बोलोगे तो मैं बोलूँगा कि ये एक अबव एवरेज वैकेंसी है, इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर अपने किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।